आज हम कुछ कटौती करके बना रहे हैं डोसा। क्योंकि हम यहाँ इसलिए कटौती किए हैं कि डोसा जब बनाते हैं तो हमें मसाला बनाना पड़ता है, सांभर बनाना पड़ता है, चटनी बनाना पड़ता है। तो बोलते हैं ना, कौन बनाता है डोसा, चलो मार्केट से ही हम खाकर आ जाते हैं, मतलब होटल से, रेस्टोरेंट से। लेकिन बहुत महंगी होती है। एक डोसा हम खाते हैं लेकिन एक डोसा में पेट भी भर जाता है। तो खैर आज हम बना रहे हैं डोसा, लेकिन एकदम सिंपल, जो सबके लिए आसान होगा बनाना। तो 2 कटोरी हम अरवा चावल लिए हैं। अरवा चावल यानी कि कच्चा चावल, इसी से बनाते हैं डोसा। और 1 कटोरी उड़द की दाल और 1/4 से भी कम चने की दाल। तीनों को भीगने के लिए रख देंगे। तो पहले क्या करेंगे, अच्छे से धोकर साफ करेंगे, क्योंकि पाउडर रहता है ना इसमें, इसलिए रगड़ रगड़ कर 2-3 पानी से धोएंगे और इसे भीगने के लिए रख देंगे 2 घंटा। और 2 घंटा में अच्छे से भीग जाएगी, यानी कि फूल जाएगी, तब इसे हम पीस लेंगे। और पीसना भी हमारे लिए आसान है। तो मिक्सर की जार में डालेंगे और 2 बार में ही इतना जो सामान है, चावल दाल, वो पीस जाएगा 2 बार में ही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तो बहुत सारा फूलने दे देते हैं और घर पर लगता है तीनों का तीनों टाइम डोसा, इडली, सांभर, चटनी चल रहा है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हम अगर एक टाइम का ही बनाते हैं तो परेशानी भी कम होता है। तो चलिए 2 बार करके इसे हम पीस लिए और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं रखे हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे, सिर्फ हम डोसा ही बनाएंगे। और इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे रात भर के लिए। तो हम बनाए हैं सुबह के नाश्ते में, क्योंकि सुबह का नाश्ता ऐसा होता है कि हम हर दिन सोचते हैं और हर दिन लगता है कि कुछ अच्छा सा ट्राई करें और कुछ अच्छा सा बच्चे को भी मिल जाए, तो फिर बच्चे का फिर तो दिन ही बन जाता है। और बोलते हैं ना कि हमें पराठा वराठा नहीं खाना है, तो इस तरह की चीजें बना दो तो फिर क्या बड़े चाव से खाते हैं। और हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं तो आपके लिए भी आसान होगा। अब फुल वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम ले रहे हैं ढेर सारा सब्जी, और सब्जी भी रहेगा तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी सब्जियां वगैरह बहुत ही। तो चलिए सारी सब्जियों को छील लेंगे, धो लेंगे और इसे काटेंगे। तो लौकी है आधा, आधा ही लिए हैं, क्योंकि सांभर भी हमें ज़्यादा नहीं बनाना है, एक टाइम का ही बनाना है। लेकिन 2 टाइम का बन गया था। तो लौकी और झींगा दोनों को एक में काट कर रखे हैं। बैंगन है, बैंगन को भी छील लिए थे, काट लेंगे। गाजर है, शिमला है और बैंगन है, तीनों चीज को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो फटाफट से ये हो जाएगी। और देखिए, दोनों, जो झींगा है, लौकी है, उसे हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें पानी होता है तो भूनेगा नहीं। इसलिए सरसों के तेल में जीरा, मिर्च, हींग, करी पत्ता, सारी चीजें डालेंगे और इसे चटकने देंगे। अदरक, मिर्च तो तीखा अपने अनुसार रखिए, थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे सब्जियां। पहले गाजर डालेंगे और शिमला है और बैंगन है, डालकर कम से कम 2-3 मिनट इसे भून लेंगे। इस तरह से सब्जियां जब भुनी हुई रहती है तो सांभर का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब डाल दिए हैं लौकी और झींगा है। हल्दी, नमक और मिक्स मसाले, जो घर में मसाले बना के रखे थे ना, वही डालते हैं। ये मिक्स मसाले ना हो तो फिर जो रेगुलर मसाले आप डालते हैं वही डाल दीजिए। मिक्स कर दीजिए, टमाटर डाल दीजिए और साइड से भी कुछ काम हो जाता है। इस तरह से सब्जियां वगैरह हम डाल देते हैं, थोड़ा भूनते हैं। तो जैसे हम इमली फूलने के लिए रख देते हैं, इमली का पल्प निकाल लेते हैं, तो इस तरह से कुछ छोटा मोटा काम भी साइड से हो जाता है। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, थोड़ा मैसी सा कर देंगे। सब्जियां वगैरह थोड़ा तो भून ही गया था। अब इसमें हम डाल देंगे दाल। तो साइड से हम दाल भी पका कर रख लेते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह काटने में टाइम लगता है, तो दाल भी हमारा पक जाता है। अब डाल देंगे इसमें सांभर मसाला,
2 चम्मच, और ये इमली का पल्प डाल देंगे। हल्का सा खटास रहता है, अच्छा ही लगता है। और इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। और सांभर में तो खैर इमली रहता है, इमली नहीं रहेगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मिक्स कर देंगे। अब आप देखें ना, इसमें कितना सारा सब्जी है। और ये सांभर भी बनकर तैयार होता है हमारा घर वाला। बाहर में क्या आपको इतना अच्छा सांभर मिलता है? नहीं मिलेगा। तो इसे मिक्स कर दीजिए, एक उबाल आने दीजिए। नमक वगैरह चेक करके देख लीजिए, अगर नमक जाएगा तो आप डाल दीजिए उसमें। अब इसमें लेते हैं थोड़ा सा बैटर डोसे वाला, और इसमें थोड़ा सा नमक और एक चुटकी डालेंगे मीठा सोडा, ताकि जो हमारा डोसा बनता है वो लंबे समय तक थोड़ा करारा ही रहता है। इसलिए कभी कभी वैसा होता है ना कि खाते खाते सौगी सा पड़ जाता है ना, वैसा नहीं होता है। जब तक हम खाएंगे तब तक ये हमारा डोसा कड़ा ही रहेगा, क्रंची ही रहेगा, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा। मिक्स कर देंगे, देख लेंगे कि गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तवा को गरम करेंगे। जो भी तवा है आपके पास उसी में डोसा बना सकते हैं। ये है नॉन स्टिक का तवा, तो हम यहाँ पर 2 तवा चढ़ाए हैं। पहले पानी का छींटा लगा देंगे, पोंछ लिए। इसके बाद डोसा का बैटर डाले हैं, हम 2.5 चम्मच डाले हैं, क्योंकि ये नाप का है तो हम 2.5 चम्मच ही डाले हैं। जितना भी बड़ा आपका तवा है उस हिसाब से डालिएगा, और आराम से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे हाथों को घुमाते जाइए। हाँ, दबा कर मत दबाइएगा, नहीं तो डोसा फिर निकल जाएगा तवे से और फिर अलग टाइप का हो जाएगा। इसलिए अच्छे से फैल जाता है। तेल डाल दीजिए और उससे अपने आप उखड़ने दीजिए, उखाड़िएगा मत। अब इधर लोहे का तवा है जो हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें भी सेम प्रोसेस वही करेंगे, तवा को गरम करेंगे, पोंछ लेंगे। लेकिन हाँ, ये जो रोटी का तवा है हम हमेशा इसे मेजते हैं, साफ करते हैं, इसलिए इसमें हम डोसा अच्छे से बना पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि तवा को कभी मेजते ही नहीं है, तो उसमें एक मोटा सा परत आ जाता है, उसमें डोसा अच्छे से नहीं बनता है, क्योंकि उसमें एक परत सा रहता है, काला वाला हो जाता है, एकदम मोटा सा परत। इस कारण से नहीं बनता है। यानी कि एकदम जला हुआ तवा रहेगा ना, उसमें नहीं बनेगा। अब ये देखिए, डोसा अपने आप उखड़ गया है और एकदम करारा बना है। देखने से लग रहा है ना, सॉफ्टनेस वाला नहीं है। तो चलिए, ये जो लोहे का तवा वाला है वो भी देखिए, ये भी अपने आप उखड़ा और ये भी एकदम अच्छा करारा बना। तो हम 2 तवा चढ़ा देते हैं, ताकि जब हम किसी को नाश्ते पे बैठाते हैं, मतलब खाने के लिए, तो उसे इंतजार ना करना पड़े। इसलिए एक बार में 2-3 लोगों को हम आराम से बैठाकर इस तरह से नाश्ता करवा सकते हैं। इसलिए हम 2 तवा चढ़ाते हैं, आराम से बनते जाता है और उखड़ते जाता है और हम सर्व करते जाते हैं। तो आप देखे होंगे यहाँ पर कि हम मसाला नहीं बनाए हैं, सिर्फ सांभर है और ये डोसा है। तो है ना बनाना हमारे लिए आसान। ना हमें चटनी बनाने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें मसाला बनाने की जरूरत पड़ी। अगर हम मसाला और चटनी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें झटपट वाला अगर नाश्ता बनाना है तो इसी तरह से बनाएंगे तो हमारे लिए आसान भी हो जाएगा और हम अच्छे से नाश्ते भी लोगों को करवा कर भेज सकते हैं अपने अपने काम पर। तो कभी होता है ना, यार ये डोसा बड़ा मेहनत वाला काम है, हमें नहीं बनाना है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इसे हमेशा बनाते हैं और इसी तरह से बनाते हैं। और हमें मसाला वगैरह बनाने का ज़रूरत पड़ता है तो वो पहले रात को तैयारी करके रखते हैं, तो फिर हम वो भी बनाते हैं। लेकिन हमें झटपट वाला बनाने का रहता है तो इसी तरह बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितना करारा ये डोसा बनकर तैयार हुआ है, और ऐसे ही सांभर के साथ और भी अच्छी लगती है। सिर्फ चटनी भी बना दीजिए और इस तरह से डोसा बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा चीज़ बनाना है। इस तरह से आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि हाँ, हम इस तरह से बना सकते हैं और नाश्ते में सबका दिल जीत सकते हैं। सच बता रही हूँ, बनाना बहुत आसान है।
हम जहाँ रोटी बनाते हैं वहाँ थोड़ा मेहनत लगता है, उससे भी ज़्यादा आसान हमें ये बनाने में लगता है। और हम अगर जाते हैं मार्केट वाला खाते हैं तो हम फुल फैमिली को खिलाने में मतलब कुछ तो पैसा ज़्यादा लगता ही है, बजट से बाहर आ जाता है। तो हम हर बार नहीं खा सकते हैं, और बाहर में ना जाने कैसा तेल रहता है, कैसा चावल, कैसा दाल वाला रहता है। और हम घर पर बनाते हैं साफ सुथरे तरीके से, तो अच्छे से बनाते भी हैं। तो चलिए हम बनाते जाते हैं, सर्व करते जाते हैं। तो एक लाइक हमारे लिए ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो को, ताकि हमारी वीडियो भी आगे तक पहुँचे और लोग